मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पाठ 6 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक इस निबंध का सारांश इस प्रकार है। यह एक निबंध है, स्त्री शिक्षा के विरोधी मत। द्विवेदी जी लिखते हैं, बड़े शौक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग मिलते हैं जो स्त्रियों को पढ़ाने के विरोधी हैं। वे समझते हैं कि इससे घर की सुख शांति भंग होती है। ऐसे विचार रखने वाले लोग स्वयं सुशिक्षित हैं और दूसरों को शिक्षा देना उनका पेशा है। वे अपने तर्क के समर्थन में दलीलें भी देते हैं, जैसे पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गईं। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी। नंबर 2, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। वे शकुंतला का उदाहरण सामने रखते हैं। नंबर 3, स्त्रियों को गंवारों की भाषा में पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। द्विवेदी जी आगे इन तर्कों का खंडन करते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थीं। संस्कृत ना बोल सकना ना अनपढ़ होने का प्रमाण है और ना ही गंवार होने का। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही धर्मोपदेश क्यों देते। बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ हमारे महाभारत से भी बड़ा है। उसकी रचना प्राकृत में की जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। शास्त्रों में स्त्री शिक्षा के प्रमाण उपलब्ध हैं। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि शास्त्रों में ना मिले तो क्या आश्चर्य। वे तर्क देते हैं, पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र मिला। वेदों को सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। वेदों में विश्वरा आदि स्त्रियों का उल्लेख मिलता है और हम उन्हें कखारा भी नहीं सिखाना चाहते। शीला और विद्या नामक स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। अत्रि ऋषि की पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान दे सकती थी। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए। क्या ये सब अनपढ़ स्त्रियां थीं? पढ़ने से स्त्रियों के संस्कार विकृत नहीं होते हैं। पढ़े लिखे होकर जो पुरुष स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्या वे उन पढ़े लिखों के उचित संस्कार हैं? पुराने ज़माने में प्रचलित थी स्त्री शिक्षा। निबंधकार आगे लिखते हैं, माना कि पुराने ज़माने में भारत में एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी गई होगी। अब तो अतएव स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। वे कहते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थीं। उन्होंने रुक्मिणी, शकुंतला, सीता आदि का उदाहरण शिक्षित स्त्रियों के रूप में दिया है। स्त्रियों को पढ़ाने से कोई अनर्थ नहीं होता। शिक्षा ग्रहण करने में कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। स्त्रियों को निरक्षर रखना अपराध है। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ की स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मनाही थी, वे या तो इतिहास की जानकारी नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। समाज की उन्नति में बाधा पहुंचाना है। स्त्री शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा एक व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है अच्छी नहीं है। इस कारण कोई भी स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद करा दी जाए। आप प्रसन्नता से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में। इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जैसा मन हो वैसा कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। यह सब झूठ है। स्त्रियों को शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन
भी ऐसा ही निबंध है जिसमें उन्होंने संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों का पुरजोर विरोध किया है। इस प्रकार बच्चों आप ये पाठ ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।